आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आंखें मानव शरीर का बेहद अहम हिस्सा है और इन्हीं के जरिए हम इस खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं, इसलिए इनका ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि ये बहुत कह सकते हैं कि संवेदनशील एक कह सकते अंग है हमारे शरीर का, जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और कई तरीके के रोग आंखों के होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता और लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं। उसी को समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि वो कौन से आंखों के रोग हैं, कौन सी समस्याएं हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। और आज के दौर की हकीकत यह है कि आजकल कामकाजी लोगों का अधिकतर वक्त स्क्रीन के सामने गुजरता है। कंप्यूटर, लैपटॉप पर काम, मोबाइल पर ज्यादा वक्त गुजारना, घर में टीवी देखना, और वास्तव में अब ऐसी जरूरी चीजें हैं जिनकी वजह से आपकी आंखों पर काफी दबाव पड़ता है। और इसी वजह से आजकल छोटे छोटे बच्चों की भी नजरें कमजोर होती जा रही हैं। अगर आप भी इस तरीके की समस्या का सामना कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में, क्योंकि आज हम आंखों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करेंगे ताकि आप तक एक सही जानकारी हम पहुंचा सके। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर। यहाँ पर हमारे साथ जगदीप सिंह बसु जुड़ने वाले हैं। और साथ ही साथ दर्शकों को हम याद दिला दें कि वो भी हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर्स पे कॉल करके आप फोन करके आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर से हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जगदीप सिंह बसु जुड़ गए हैं। जगदीप सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी प्रीति, थैंक यू। बिल्कुल प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आंखों की समस्या से जुड़ी तमाम बातों को लेकर हम यहाँ पर विस्तार से आपसे जानकारी लेंगे ताकि दर्शकों को पता चल पाए कि आंखों का ख्याल किस तरीके से रखा जाता है और ये कितना ज़रूरी है। सर्दियों की हम बात कर लें, सर्दियों में आंखों से जुड़ी समस्याओं के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी कॉमन समस्याएं हैं आंखों से जुड़ी जो सर्दियों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। हाँ जी प्रीति, मैं बताना चाहूँगा सर्दी में क्योंकि खुश्की होती है तो आपकी आंखों में खुश्की होने का डर रहता है, जिससे ड्राइनेस हो, आंखों में आपको लगेगा जैसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है। तो इसमें इरिटेशन होती है, आंखों में पानी आने की समस्या भी हो सकती है। तो हमें आंखों को कोशिश करनी है कि ज़्यादा देर कंप्यूटर या मोबाइल का यूज ना करें, बीच बीच में ब्रेक। जी, इसके अलावा और कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आंखों में हो सकती है सर्दियों में? ड्राइनेस की भी एक आम समस्या हम देखते हैं सर्दियों में होती है, ये आखिर होती क्यों है और कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है? क्या लोग डॉक्टर के पास ना जाकर घरेलू नुस्खे या अपने तरीके से किसी दवाई का इस्तेमाल करके इससे छुटकारा पा सकते हैं? जी हाँ, मैं बताना, जब ड्राइनेस होती है, मौसम ठंडा होता है तो खासकर लोग इंडोर्स रहते हैं और कई बार हीटर ऑन करते हैं। तो हीटर एनवायरनमेंट में, एसी एनवायरनमेंट में आंखों में ड्राइनेस हो जाती है। और वैसे भी आजकल कोविड के टाइम में लोगों का वर्क फ्रॉम होम और बच्चों का स्कूल का जो है ऑनलाइन चल रहा है, जैसे कंप्यूटर यूजेज बढ़ गया है उस करके और ये समस्या बहुत देखने में आ रही है। तो इसके लिए जो इजी नुस्खा ये है कि लगातार आप कंप्यूटर पे नहीं बैठना चाहिए। हर 20 मिनट पे कम से कम 20 सेकंड का ब्रेक, और जब ब्रेक लेनी है तो आंखों को ब्लिंक करना है, बार बार आंखों को झपकना है, कम से कम 20 बार झपके। और एक और हम कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट आर्टिफिशियल टीयर जैसे हम बोलते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं इजीली अवेलेबल, उनके इस्तेमाल लोग कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल, उनकी परेशानी जान लेते हैं। देवेंद्र, एक दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या समस्या है आंखों से जुड़ी? मैं ज्यादा कंप्यूटर पे काम करता हूँ तो मेरी आंखों में जलन सी होती है और सिर में भी दर्द हो जाता है। जी देवेंद्र जी, जैसे मैं अभी जिक्र कर ही रहा था, कंप्यूटर का जो कांस्टेंट यूज है उसको अवॉइड करना चाहिए।
अगर आपकी जॉब इस तरह है या आपको ज़रूरी है, हर 20 मिनट पे कोशिश करना चाहिए कि कुछ 20 सेकंड का कम से कम ब्रेक लें। आप कंप्यूटर टेबल से उठ के थोड़ा सा घूम लें, अच्छा रहेगा। और जो डेस्कटॉप है उसका यूज़ करें और टेबल चेयर पे बैठ के करें। और हर 20 मिनट में 20 सेकंड बाद 20 बार आप आंखों को झपकें और कोशिश करें कि बीच में ब्रेक लेके सिस्टम से नजर हटा के कोई दीवार पे घड़ी या कैलेंडर कुछ लगा हुआ 20 फुट दूर उसकी तरफ फोकस करें। जी, कैथल से भी एक दर्शक जुड़ गए हैं, जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या समस्या है? जी, ये प्रॉब्लम बार-बार से आप दिमाग जिम्मेदार है कि सर के प्रधान इतनी बहुत होता है सारा इतना जयप्रकाश जी, क्या समस्या है, हम समझ नहीं पाए हैं। जयप्रकाश जी, हम यहाँ पर आंखों की समस्या को लेकर बात कर रहे हैं। दर्शकों को हम एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि अगर आंखों से जुड़ी कोई आपकी समस्या है तो आप फोन करके समस्या का हल जान सकते हैं, डॉक्टर साहब से कोई परामर्श या कोई सलाह ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर ड्राइनेस की बात कर रहे थे, आप तरीके बता रहे कि किस तरीके से हम ड्राइनेस से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, छोटे बच्चों की आँखें भी अभी से कमज़ोर हो रही हैं। तो किस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों को बचा सकते हैं, उनकी आँखों की रोशनी को कैसे बचा सकते हैं? सबसे ज़रूरी है प्रीति के जो नॉन एसेंशियल काम कंप्यूटर पे मोबाइल पे ना किया जाए। छोटे बच्चों को, इवन बड़े बच्चे हैं या अडल्ट हैं, उनको बाहर घूमना जाना चाहिए। छोटे बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी खेलने में, और जो हमारी ग्रीनरी होती है, ग्रीनरी में जब आंखें देखती हैं तो आंखों को सुकून मिलता है और आंखों का कसरत होती है। तो आप मोबाइल का यूज़ कम से कम करें, कंप्यूटर का यूज़ कम से कम करें। और अगर ज़रूरी है तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, 20-20-20 का जो रूल है, हर 20 मिनट पे 20 सेकंड का ब्रेक और 20 फुट दूर देखना आंखों के लिए ज़रूरी है। जी, एक दर्शक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, प्रदीप, उनका सवाल ले लेते हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। पूछिए, क्या समस्या है? नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं ट्रेन से कहीं से आ रहा था तो वहाँ पे मच्छर चला गया था, तो मैंने मसल दिया तो उसमें निशान पड़ गया। निशान का कुछ सॉल्यूशन है सर? आपको देखने में कितनी की दिक्कत आ रही है? सर, व्हीकल नहीं चला पाता, यानी अजीब सा ही महसूस होता है चलाते समय। क्या आपको देखने में परेशानी हो रही है? नहीं मैम, इतनी ज्यादा परेशानी तो नहीं है, मैं सुबह से थोड़ी दिक्कत तो होती है चलने फिरने में भी। ऐसा प्रदीप जी, लगता है कि आपकी आंखों की पुतली पे जख्म होने के बाद जैसे घाव बनता है तो एक हाँ, वो निशान परमानेंट रह गया। बन जाता है। तो उसका इलाज सिर्फ, अगर तो आपका काम चल रहा है चश्मे वगैरह लगा के या वैसे, फिर तो ठीक है। अदरवाइज पुतली बदलने का ही एक ऑल्टरनेटिव है। तो कहीं भी आप गुरुग्राम में जहाँ कॉर्निया, आंखों का पुतली बदलने का इंतजाम है, वो आप अपना इलाज करवा सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कई एनजीओ पैनल हैं जो इस काम को बिल्कुल फ्री करते हैं, और एक एनजीओ आपके गुरुग्राम में भी रजिस्टर्ड है। जी, शुक्रिया प्रदीप जी फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने पूछा कि मच्छर चला गया था, उन्होंने मसल दिया तो परेशानी हो रही है। अक्सर कई लोगों के साथ ये होता है कि आंखों में कोई भी मच्छर चला गया, कोई भी कीड़ा चला गया, तो ऐसे में क्या तुरंत करना चाहिए कि उससे परेशानी ना बढ़े? उसके लिए क्या उपाय हो सकता है? जी प्रीति, मैं बताना चाहूँगा, आंखों के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी, मच्छर हो, धूल मिट्टी हो, तो सबसे पहले आप हाथ अपने साबुन से धो के ताज़े पानी के छींटे में मारिए, और एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके अपने निकटतम आंखों के डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि उनके पास टेक्निक होती है। और कोई भी फॉरेन बॉडी, जो वस्तु आपकी आंख में चली गई है, उसको निकाल दें। उसको निकाल के हम उसी टाइम दवाई शुरू कर देते हैं, तो परमानेंट आंख के नजर जाने का या कोई बड़ा नुकसान होने से बच जाते हैं। जी, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि आंखों की रोशनी आखिर कम क्यों होती है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिन्हें पहचाना जा सकता है? ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो
एक हम देखते हैं कि चश्मे की जरूरत पड़ती है बच्चों को अक्सर बचपन में। जब बच्चे छोटे होते हैं उनकी नजर थोड़ी कमजोर होती है क्योंकि आंख का साइज नॉर्मल से छोटा होता है। जो जो वो बड़ा होता है तकरीबन 7-8 साल पे जाके स्टेबल हो जाता है, 6-7 साल पे जाके। तो उसके बाद अगर आंख का साइज बढ़ता है तो उनको चश्मे की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि बच्चा जितना छोटा हो आप उसकी 3-4 साल में, इवन अब तो 2 साल पे भी रिकमेंड करते हैं कि बच्चे की आंखों की जांच कराएं नियमित, और उसका अगर उसको चश्मे की जरूरत है तो चश्मा लगवाएं। क्योंकि छोटा बच्चा बता नहीं पाता, पर माँ बाप उसको जज कर पाते हैं कि बच्चा पहचान रहा है हमें कि नहीं पहचान रहा। जब भी थोड़ा सा भी डाउट लगे तो निकटतम जहाँ भी आंखों के डॉक्टर या कहीं ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं जहाँ नजर की जांच होने की फैसिलिटी है वहां जाके चेक कराएं। जी और बड़े लोगों में 40-45 के आसपास आके आपको नजदीक से देखने में दिक्कत आती है। जो भी अडल्ट है 40 साल की एज में, उनको मोबाइल में देखने के लिए, बुक्स में देखने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, तो उनको रीडिंग ग्लासेस की जरूरत होती है, तो वो पढ़ने का लगा सकते हैं। जी इसके बाद जब बड़े हो जाते हैं लोग तो उनके मोतिया आना शुरू हो जाता है। तो मोतिया में भी शुरू शुरू में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, पर धीरे धीरे उनको लगता है कि जैसे आंख के सामने बादल आ गया है, या फिर धीरे धीरे जब बहुत बढ़ जाता है तो दिखना ही बंद हो जाता है। इस तरह हम रिकमेंड करते हैं, खासकर जो शुगर के मरीज हैं या घर में किसी के काला मोतिया, किसी के माँ बाप को काला मोतिया ग्लूकोमा हो, तो उनको रेगुलर आई चेकअप कराना चाहिए, ताकि टाइम पे और जी उसका इलाज किया। आंखों की रोशनी जो कम होती है उसके लक्षण भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो शुरुआती लक्षण क्या है। क्या आंखों में कोई दर्द होता है या कुछ धुंधलापन दिखना शुरू हो जाता है? जी मैडम, दर्द कुछ खास किस्म की बीमारी है में होता है, पर आमतौर पे आपको दूर से जैसे नजर कम होनी शुरू हो जाती है, कोई सामने से व्हीकल आ रहा है आप उसका नंबर नहीं पढ़ पाएंगे, कई बार रोड पे कोई साइन है वो दिखता, जी आम लोगों को टीवी वगैरह नहीं दिखता, जो हाउस वाइफ्स हैं उनको डे टू डे एक्टिविटीज किचन में काम करने में दिक्कत आती है। इस तरह नजर अपने आप मरीज आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसको कम होने लगा, तो क्या इसको इग्नोर नहीं अगर करना। डॉक्टर साहब शुरुआत में ही अगर लग रहा है कि नज़र कमज़ोर हैं और जाकर डॉक्टर से सलाह लेते हैं, चश्मे लगते हैं और चश्मा अगर रेगुलर लगाया जाए तो क्या उस दौरान नज़र को ठीक किया जा सकता है? हाँ जी, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने डॉक्टर को, आपको कोई लक्षण आए और आपने डॉक्टर को दिखाया जी तो उन्होंने आपको चश्मा एडवाइस किया है तो चश्मा रेगुलर लगाना है। खासकर ग्रोइंग एज में छोटे बच्चों में अगर चश्मा नहीं लगाते तो उनका आंखों का परमानेंट डैमेज हो जाता है, आंखें पीछे से कमजोर हो जाती हैं जिसका इलाज नहीं होता। इसी तरह थोड़े बड़े बच्चे हैं जो पढ़ते हैं या ऑफिस में काम करते हैं या लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उनको हेडेक होगी, आंखों में पानी आएगा और सीरियस बीमारी होने का डर रहता है। चश्मा रेगुलर पहनना चाहिए जो कि आपको प्रिस्क्राइब। क्या ये भी संभव है कि दोनों ही आंखों की नज़र जो है, रोशनी जो है वो कमज़ोर हो? ये भी हो सकता है कि किसी की एक आंख से किसी को धुंधला दिखता हो, तो क्या उसको ठीक किया जा सकता है? एक आंख से उसको सामान्य पूरा ठीक दिख रहा है, दूसरे से कमज़ोर उसको थोड़ा बहुत दूर का धुंधला दिख रहा है, तो क्या ये भी ठीक हो सकता है? जी हाँ, आमतौर पे दोनों आंखें तकरीबन बराबर ही डॉक्टर कमजोर साहब होती इसके बारे में मैं जानूंगी। एक दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनको ले लेते हैं। कोटा से एक दर्शक पारुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पूछिए क्या समस्या है? ये तो है ना, 6 साल का बच्चा है, तो उसके 2 महीने पहले आँख की पलक पे छोटी सी फुंसी हुई थी, जी अंदर ही अंदर हो रही थी। वो फुंसी मिटी नहीं रही, क्या करें उसके लिए? डॉक्टर को भी कल दिखा के लाए तो उन्होंने कहा कि अपने आप ही मिटेगी, अभी चीरा भी नहीं लग सकता उसके लिए। क्या उम्र बताइए आपने बच्चे की? 6 साल। 6 वर्ष। डॉक्टर साहब 6 है। साल बच्चे की उम्र है। हाँ जी मैडम, जैसे आपने डॉक्टर को दिखाया है, अगर फिंसी बहुत छोटी है और दर्द नहीं हो रहा तो कई बार वो अपने आप ठीक हो जाती है, जो खासकर पलक की जड़ में होती है। बच्चे को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, बालों में डैंड्रफ वगैरह? पारुल जी बच्चे को कोई और प्रॉब्लम है जैसे कि बालों में डैंड्रफ? हाँ ये है, हाँ है, हाँ डॉक्टर है, साहब है बता रही हैं कि बच्चों को है बालों में डैंड्रफ। हाँ डेंड्रफ।
तो आप उसका आंखों की सफाई जैसे गुनगुने पानी से आंखें 1-2 बार दिन में साफ कर सकती हैं। शैम्पू है कम से कम हफ्ते में 2 बार उससे धोएं उसका सिर, ताकि बालों का डैंड्रफ ठीक हो सके। कई बार बालों में डैंड्रफ है जो आंखों की पलकों में भी आ जाता है, जिसकी वजह से ये पलकों में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो आप उसको सफाई रखने की कोशिश करें। जी शुक्रिया पारुल फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब अब इसी से जुड़ा भी सवाल मैं आपसे लूँगी, लेकिन पहले जो मैंने आपसे पूछा था मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में बताएं। पहले हमारी क्या चल रही थी, मैं भूल गया हूँ। देखो अगर एक आंख से किसी को थोड़ा दूर का धुंधला दिखता है, दूसरी आंख से बिल्कुल ठीक दिखता है, तो क्या दूसरी आंख की रोशनी को ठीक किया जा सकता है? हाँ जी मैडम, आमतौर पे जैसे मैं बता रहा था कि दोनों आंखों की नजर बराबर होती है, 19-20 का डिफरेंस होता है। तो डाउन होएगी तो दोनों में डाउन होएगी। कई बार ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो तो दोनों आंखों की नजर पूरी भी जा सकती है। पर अगर एक आंख में आपके नजर कमजोर है, दूसरी ठीक है, सबसे पहले हमें उसका कारण देखना पड़ेगा। अगर अडल्ट में मोतिया की वजह से आमतौर पे होता है, एक आंख में मोतिया आ गया दूसरी आंख में नहीं आया। सफेद मोतिया भी, काला मोतिया, आंख की चोट लग जाती है, जैसे पुतली खराब हो सकती है, वो एक आंख की हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक आंख को में अगर आपके दोष है और दूसरा ठीक है, तो एक आंख को आप चश्मा देकर या ऑपरेशन से दोनों को ठीक रखा जा सकता है। जी, अब यहाँ पर जिस तरीके से हमारी कॉलर भी पूछ रही थी कि आंखों पर फुंसी हो जाती है, ये होती क्यों है और इससे किस तरीके से बचाव किया जा सकता है? हाँ जी, हमारे जो आंखों की पलकें हैं उनकी जड़ों में कई तरह के ग्लैंड होते हैं। या आमतौर पे ग्लैंड की इन्फेक्शन होती है, जो कि जैसे जिसको अंजनारी भी बोलते हैं आम लैंग्वेज में, वो पेनफुल होती है, उसमें एंटीबायोटिक वगैरह देना पड़ता है। कई बार अंदर वाले ग्लैंड की, जो लिड के हमारे ग्लैंड है, उनकी इन्फेक्शन होती है, उसमें चीरा भी देना पड़ता है, खाने वाली दवाई और ड्रॉप वगैरह भी डालनी पड़ सकती है। तो इसमें हम आंखों की सफाई रखने रिकमेंड करते हैं। जैसे मैं उनको बता रहा था, उन्हें पानी से पलके साफ करें तो ये ठीक हो जाता है। एक और कारण है, जैसे बच्चे के बालों में डैंड्रफ है, बच्चे के या अडल्ट में अगर बालों में डैंड्रफ है तो वो डैंड्रफ आंखों की पलकों पे भी असर करता है। आंखों की पलकों में भी वैसे ही डैंड्रफ हो जाता है और डैंड्रफ की इन्फेक्शन की वजह से आंखों में फोड़ा फिंसी हो जाता है। जिन बच्चों के चश्मे की जरूरत होती है वो चश्मा नहीं लगाते, तो आंखों के मसल्स पे जोर पड़ता है, तो स्ट्रेन से भी आंखों में फुंसियां हो जाती हैं, जो कि बार बार होती है। जी, आंखों में लालपन की भी समस्या एक बहुत आम समस्या हम देखते हैं, ये क्यों होती है और इससे किस तरीके से छुटकारा पाया जा सकता है? हाँ जी, सबसे कॉमन कारण जो आई फ्लू होता है, उसमें रेडनेस होती है, पेन होती है, वाटरिंग आती है, नजर भी कमजोर होने का डर रहता है। वो इन्फेक्शन से होता है। इन्फेक्शन वायरल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है, और भी कई भी हो सकती है। तो उसमें हम यही एडवाइस करते हैं, अगर आपके आसपास कोई आदमी या बच्चा है जिसको कंजक्टिवाइटिस हुआ है, आई फ्लू हुआ है, वो अवॉइड करे दूसरों के साथ घुलना मिलना। आप जैसे कि कोविड में हम सावधानियां बता रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की, हैंड वॉशिंग की, वही सावधानियां रख के हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे काला मोतिया है, उसमें भी आंखें लाल हो जाती हैं। उसके अलावा और आंखों की कई इन्फेक्शन और सोजिश है पर्दे की, उसमें भी आंखें लाल होने का डर रहता है। तो आप उसको तो एज सून एज पॉसिबल अपने नियरेस्ट आई डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज करवा सकते हैं। जी, एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, ताराचंद जी, स्वागत है आपका। पूछिए क्या समस्या है। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हाँ, ऐसा है जी, मेरा पोता है 2.25 साल का जी। जी। उसकी आंख में, एक आंख में बार बार पानी आता है जी। जी, ये परेशानी है। डॉक्टर साहब। जी, मैं पूछना चाहूँगा, इसका जन्म से ही ऐसा है कि बाद में शुरू हुआ? हाँ, ये बाद में 2-3 महीने बाद से शुरू हुआ था जी। ठीक है जी, उसका जैसे आप बता रहे हैं, हो सकता है आंख की एक साइड की आंसू की नाली बंद हो। तो उसको जल्दी से जल्दी आपको दिखाना चाहिए। आप ऑलरेडी लेट हैं, तो इसका आंख में सिलाई मार के उसका रास्ता बना देते हैं। अगर वो रास्ता खुल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक ऑपरेशन करना पड़ता है फिर इसका। तो आप नियरेस्ट आई सर्जन को दिखा रहे हैं इसके लिए।
शुक्रिया ताराचंद जी फ़ोन करने के लिए। तो और दर्शकों से भी हम अपील कर रहे हैं कि अगर आंखों से जुड़ी उनकी भी कोई समस्या है तो वो भी फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं, ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर रेडनेस की हम बात कर रहे थे, इसके अलावा हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, अक्सर हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनमें बहंगेपन की समस्या बहुत आम अब ज़्यादा होती जा रही है, किसी की बाई बर्थ होती है, तो क्या इसको ठीक किया जा सकता है और क्या इसके लिए सर्जरी ही एकमात्र उपाय है या इसको ऐसे भी ठीक किया जा सकता है बिना सर्जरी के? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैं पहले भी बता रहा था, छोटे बच्चे बता नहीं पाते कि उसकी नज़र कमज़ोर है। तो ये पेरेंट्स ने आइडेंटिफाई करना है कि अगर उनको ठीक भी लग रहा है तो 2 साल के बच्चे को कम से कम एक बारी उसकी नज़र की जांच होनी चाहिए। ये बहकापन आमतौर पे इस करके आता है कि बच्चे की नज़र कमज़ोर है और हमने उसको करेक्टिंग कराया चश्मे से। तो जब बच्चा कहीं फोकस नहीं कर पाता तो आंखें घूम जाती हैं। जी। तो सबसे पहला इसका जो इलाज है वो तो एक आई डॉक्टर को दिखाएं और मोस्टली ये चश्मे से ठीक हो जाता है और वो बड़ा होकर उसका बहकापन डेवलप ही नहीं हो। खुदा ना खास्ता अगर डेवलप हो गया बहकापन तो उसका इलाज एक्सरसाइज भी है। अगर बहकापन थोड़ा कम हो, कुछ कसरतें होती हैं स्पेशल जो कि हमारे टेक्नीशियन करवाते हैं, और अगर ये ज़्यादा है तो इसका इलाज सर्जरी है। सर्जरी से भी हमें घबराना नहीं चाहिए, बहुत अच्छी सर्जरी हो जाती है और परमानेंट आपकी नज़र भी ठीक रहती है और बहकापन भी दुरुस्त हो जाता है, देखने में भी बुरा नहीं लगता। जी, इससे जुड़े और भी कई सवाल हम लेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए भिवानी से, सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, मेरी एक पोल्ट्री हो गई है जी। और लेफ्ट आई में प्रॉब्लम रहती है, धुंधला दिखाई देता है जी। तो उसके लिए मैं क्या करूं? मतलब कईयों ने बोला कि लेजर करवा लो, लेकिन 40 एज के बाद बोल रहे हैं वो नहीं हो पाता। डॉक्टर साहब, आपकी एक आंख पे जो है नजदीक से कम दिखता है आपको या दूर से? नहीं, दूर से सर, दूर से। तो आपने कहीं दिखाया, आपको पेट मुखिया तो नहीं आ गया? नहीं दिखा है, स्पेक्स वाला बोला कि स्पेक्स से ठीक है, ऐसे स्पेक्स लगा लो, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि अभी ठीक हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। कंप्यूटर काम रहता है मेरा। नहीं, स्पेक्स लगाने से आपको ठीक दिखता है? सुशील जी, चश्मे जब आप लगाते हैं तो आपको ठीक दिखता है? हाँ, चश्मे में ठीक है सर। तो अभी आपको लेजर या किसी और चीज की जरूरत नहीं है, आप चश्मा लगाएं और उसको रेगुलर लगाएं। ओके ओके ओके। चश्मा अपना रेगुलर लगाएं, जो भी समस्या है आपकी दूर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, बहंगेपन की हम बात कर रहे थे तो आपने कहा ये ठीक हो सकता है, सर्जरी के बाद ये पूरी तरीके से ये सुनिश्चित माना जाए, ये श्योर माना जाए कि किसी की आंखों में बहंगापन है, उसने सर्जरी कराई है, उसके बाद ये ठीक हो गया है? हाँ जी, 99% अगर टाइम पे सर्जरी हो जाए तो ये ठीक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये बाई बर्थ हो सकता है? जी, बाई बर्थ भी हो जाता है। बाई बर्थ तो आंखें फोकस नहीं लेती जी। थोड़ी देर बाद, जैसे 6 महीने का बच्चा होता है तो आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल छोटे बच्चे के तो आपको, जो बच्चा नॉर्मल भी है उसके भी बहकापन लगेगा, और जो बच्चा बड़ा होता है तो नजर आंखें फिक्सेशन लेनी शुरू कर देती हैं, आंखें फोकस होना शुरू हो जाती हैं, तो उस टाइम ठीक हो जाती है सबकी। जी, भिवानी से एक और दर्शक दिलीप हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप जी, आपका भी स्वागत है, पूछिए क्या समस्या है? समस्या ये है जी, मेरा एक आंख में काला मोतिया है जी। डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन एक आपने क्या इसका कोई इलाज करवाया अब तक? इलाज मैं करवाया था जी। तो उससे कोई आराम नहीं पड़ा आपको? नहीं, डॉक्टर तसव्वुर से बाहर होगी। डॉक्टर साहब जी, दिलीप जी, अगर काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है, इसको हम अगर शुरू में पकड़ लें, टाइम पे इसका इलाज शुरू हो जाए तो ये ठीक हो जाता है। पर अगर एक बार पर्दे पे नुकसान हो जाए, आपके पीछे नस है जो, ये नस डैमेज हो जाए, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। तो अगर आपका लेट डायग्नोज हुआ तो अब उसका इलाज जितना पॉसिबल है, मेरे ख्याल आपके डॉक्टर ने करने की कोशिश की होगी। अब आपने कोशिश करनी है कि दूसरी आंख को रेगुलर चेकअप कराएं, उसका प्रेशर ठीक रखें, और अगर उसके लिए कोई दवाई दी गई है तो उसको उसका रेगुलर यूज करें।
जो आंख अगर परमानेंट डैमेज हो चुकी है और उसको हम ठीक नहीं कर सकते, और अगर थोड़ी नजर है उसमें तो उसको दवाइयों से मेंटेन कर सकते हैं। जी दिलीप जी, और कोई सवाल आपका? सवाल तो यही है जी, जी। रोशनी तो मेरी अंदर की है और बाहर की रोशनी नहीं है। जी हाँ जी दिलीप जी, आप जो भी ड्रॉप डाल रहे हैं वो कंटिन्यू करें, और अगर फिर भी प्रेशर कंट्रोल नहीं होता आंख का तो उसकी ऑपरेशन की भी जरूरत हो सकती है। और आप रेगुलर अपना प्रेशर चेक कराते रहें और आंखों के डॉक्टर को दिखाते रहें, और जैसे आपके फील्ड टेस्ट या ओसीटी टेस्ट कोई भी टेस्ट बताते हैं वो जरूर रेगुलर कराएं, और दूसरी आंख का भी ध्यान रखें। जी शुक्रिया दिलीप जी फ़ोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर काला मोतिया की जो बात कर रहे हैं, क्या ये संभव है, इससे आँख ठीक हो सकती है, या एक लिमिट होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज में तो आप इसको पकड़ लेंगे तो ठीक इसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर ये फाइनल स्टेज पे पहुंच जाए तो क्या इसका इलाज संभव है? इसका अगर आपकी आंखों की नस डैमेज हो जाए जी फिर इसका कोई इलाज पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि इसमें रोशनी आ सके। तो इसमें यही करना है कि एज सुन एज पॉसिबल इसको डिटेक्ट किया जा सके। जो भी लोग 40 एज से ज़्यादा है, 40 साल के से ज़्यादा जिनकी एज, उनको रेगुलर अपना आंख का प्रेशर चेक कराना चाहिए। किसी की फैमिली हिस्ट्री है, अगर परिवार में माँ बाप भाई बहन किसी को काला मोतिया है तो आपने रेगुलर अपना चेकअप करवाना है, क्योंकि कई बार पता ही नहीं लगता, कोई आंख में सिम्टम नहीं आता, आपकी नजर एकदम चली जाती है, ना कोई दर्द होता है ना कुछ होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद टीम करते हैं चेकअप है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो भी समस्याएं लोगों ने पूछी हैं उनका समाधान हम कर पाए हों। कल फिर हाजिर होंगे नए विषय नए डॉक्टर के साथ। देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।